भारतीय सेना पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो गई। भारतीय सेना ने पाकिस्तान फतह कर लिया, लाहौर को गिरा दिया, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भाग गए। ये वो नरेटिव है जो इस वक्त इंडियन मीडिया यानी गोदी मीडिया जो है चला रहा है। मैंने बहुत सारे चैनल्स देखे, रात तो उन्होंने इस तरह का माहौल बना दिया कि जैसे इंडियन आर्मी जो है उसने पूरे पाकिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया, लाहौर को गिरा दिया, कराची में आग लगा दी। पता नहीं उनके क्या क्या ख्यालात थे। आर्मी चीफ जो थे उनके मतलब भी उन्होंने कुछ इसी तरह की बकवास की। उनके कोई मेजर गोरोवारियाँ हैं जो बैठे थे एक चैनल के ऊपर और वो इस तरह की बकवास मुसलसल किए जा रहे थे। उसके अलावा भी बहुत सारे उनके दिफाई खुद साख्ता दिफाई तजियाकार जो थे वो इस तरह के ख्वाब बुन रहे थे। ये सारी चीज़ें सुनने के बाद मुझे ख्याल आया कि मैं आपसे बात करूं। मैं आमिर रज़ा खान बोलते कालम के साथ, और मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया कि एक मरतबा भारतीय राजस्थान के एक मरासी ने सुबह दोस्तों को बताया कि उसने रात 10 लोगों को अकेले तने तनहा जो है ना सिर्फ मारा, वो डकैती करने के लिए आए थे, कातल थे। मैंने उनको पकड़ा, एक को इस तरफ से पछाड़ दिया, एक को इस तरफ से पछाड़ दिया, एक की गर्दन काट दी, एक की टांग काट दी, एक ने ये कर दिया वो कर दिया। किसी ने पूछा कि फिर आखिर में हुआ क्या, तो उसने कहा कि मेरी आँख खुल गई, यानी वो ख्वाब से जाग गया। तो ये वो ख्वाब है जो भारतीय आज से नहीं उस वक्त से देख रहे हैं जब से वो मुसलमानों के ग़ुलाम रहे हैं। जी हाँ, 2000 साल पुरानी तारीख़ है इन लोगों की ग़ुलामी की। और उसके बाद 47 के बाद ये लोग ये सोचना शुरू हो गए कि शायद अंग्रेज़ जाएगा तो ये जो है पूरे हिंदुस्तान पर काबिज़ हो जाएंगे अपनी आबादी को लेकर, यानी हिंदू आबादी को लेकर। लेकिन ये नियम नहीं था कि पाकिस्तान भी बनने जा रहा है, अब बांग्लादेश भी बन गया, पाकिस्तान भी बन गया। तो ये भारत जो है दो तरफ़ा मुसलमानों में घिरा है और इस वक्त भी उनकी हिंदुत्वा सोच जो है वो इस बात की अक्कासी कर रही है। वो ख्वाब देखते हैं रोज़ रात को, कभी ऑपरेशन नर्क, कभी ऑपरेशन सुहागरात, कभी वो तो हमने बनाया वैसे ऑपरेशन सुहागरात, इन्होंने तो संदूर बनाया था। और चलाते हैं, कभी ये किसी एयरबेस से उड़ाते हैं, कभी पठानकोट का नारा लगाते हैं, कभी कहते हैं पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान ने हमला कर दिया, इनकी IPL गई और इन्होंने अपने मैचेस जो हैं मुलतवी कर दिए। और IPL के जाने का मतलब ये है कि इंडियन इकॉनमी को बड़ा धचका, और ये धचका उस वक्त भी लगा है जब इनका राफेल गिरा, जिसकी अब BBC तस्दीक कर रहा है। और BBC ने वो तस्वीर जारी कर दी है जो फ्रेंच मेड राफेल के पार्ट की है। TRT एक इंटरनेशनल जो है एजेंसी है, न्यूज़ एजेंसी है, जिसने ये बात की तस्दीक भी की। उन्होंने अपनी वेबसाइट पर भी जारी की है, एक तस्वीर भी जारी की है जो उसी पार्ट की है जो राफेल का है, जो इनके घर के अंदर गिरा है। हमला करने आए थे, भागते हुए चोर की लंगोटी नहीं, हमने उसकी पूरी धोती जो है और उसके कपड़े जो हैं उतार लिए हैं। इसलिए मेजर गोरोवारिया कह रहे थे कि पाकिस्तानियों पर नंगा नाच, और नंगा नाच आपकी फ़िल्मों में होता है भाई, और वो नंगा नाच आप इस वक्त भी हमें दिखाने को तैयार हैं। और हमने वो नंगा नाच आपका 6 और 7 के दरमियानी शब्द देख भी लिया, जब भागते हुए आपको गिराया भी और दुनिया से मनवाया भी। आपने कल रात एक और शोशा छोड़ा F-16 का, ZTV ने छोड़ा, मैं नाम लेता हूँ चैनल का, उसने ये शोशा छोड़ा कि शायद F-16 गिरा ली है। तो भाई कहाँ है सबूत? क्या किसी ने इस बात को, आपकी बात को तस्लीम किया? आपने 2019 में भी यही नारा लगाया था जो कि झूठ साबित हुआ था, लेकिन आपका अभिनंदन हमारे पास है। और कल एक और चैनल है इनका टाइम्स नाउ, उसने कहा जी कि हमने एक पायलट भी गिरफ्तार कर लिया पाकिस्तान का। तो इस पर किसी पाकिस्तानी ने बड़ा खूबसूरत तबसरा किया था, उन्हें क्या फिर अपनी बाजिदा उहदे नाल ब्याह करो, फेरे दुआ तो कोल रखो। मैं सिर्फ कहने का मतलब ये है कि ये चैनल्स जो हैं भारत में ऐसा शो कर रहे हैं जैसे पता नहीं भारत कौन सी एक सुपर पावर है, हालांकि इस वक्त भारत अपने जख्म चाट रहा है। उस अरबों रुपए के उस राफेल तैयारों के खोने के, जो कि 3 तादाद में 3 हैं, अभी एक की तस्दीक फ्रांस ने भी कर दी है BBC के मुताबिक भी और अमेरिका के मुताबिक भी कि 3 के करीब जहाज़ गिरे हैं। कौन से हैं? सुहुई जो है वो भी गया। इसराइल के ड्रोन्स भी 30 के करीब आए और 30 के 30 मारे गए। ये बड़ी अहम बात है कि इस वक्त जो प्रॉक्सी वॉर इसराइल हमारे साथ लड़ना चाह रहा है उसका आगाज़ हो गया है। जो लोग समझ रहे हैं कि भारत जो है वो पाकिस्तान से जंग चाहता है, नहीं, ये इसराइल की प्रॉक्सी वॉर है जो भारत करना चाहता है और पाकिस्तान लगातार उसका जवाब दे रहा है। इसराइली टेक्नोलॉजी का जवाब दे रहा है, इसराइली
थिंक टैंक का जवाब दे रहा है और उसके कमांड एंड कंट्रोल का जवाब दे रहा है जो इजराइल में कायम है। पाकिस्तान पर जितना हमला हुआ वो इजरायली सैटेलाइट के ज़रिए मॉनिटर किया गया और इसराइल उसको मुसलसल भारत को मालूमात फराहम कर रहा है। और ये ड्रोन्स भी इसीलिए भेजे गए थे ताकि पाकिस्तान के इंटरसेप्टर्स जो हैं, मिसाइल्स जो हैं, उनकी जगह का और उनके नस्म होने का तयन किया जा सके। लेकिन मुबारक हो हम सबको, पाक फ़ौज को और पाक फ़ौज के थिंक टैंक को, जिन्होंने उनको इसी तरह से हाइड आउट रखा, इनके ड्रोन्स को आने दिया और उनको अपनी आम गन्स के साथ, जो कि एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं, उनके साथ ज़मीन बोझ कर दिया। तो ये जंग सिर्फ भारत के साथ नहीं है, हमारी इजराइल के साथ है और हर उस शख्स के साथ है जो इस्लाम का दुश्मन है, जो पाकिस्तान का दुश्मन है। सबको पता है कि पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है और इस एटम बम को हमने सिर्फ एक शो पीस के तौर पे नहीं रखा हुआ है। हम पर आँच आएगी, चला दिया जाएगा। कल वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने भी यही बात की। उन्होंने कहा हमारे पास तो बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं, हम पर हमला किया जाएगा तो फिर हम वो जवाब देंगे जिसका शायद दुनिया तसव्वुर भी नहीं कर पाती है। हम एटमी कुव्वत हैं, हम आम गज़ा नहीं हैं, हम आप ये समझें कि हम वियतनाम नहीं हैं, हम अफ़गानिस्तान नहीं हैं, हम पाकिस्तान हैं। हम जवाब देना जानते हैं। जवाब का वक्त क्या होगा, जवाब की जगह क्या होगी, इसका तयन हम करेंगे। आपकी सोफिया, इनकी सोफिया भी है फ़ौज में, वो जो नरेंद्र मोदी के साथ बैठी हुई थी, वो जो मर्ज़ी झूठ बोले। उसने कहा 13 शहरों पर हमला किया, हमने किसी शहर पर ना कोई ड्रोन भेजा, ना हमने हमला किया। पता नहीं किसकी बात किसके साथ वो जोड़ते हैं। और उन्होंने कहा कि गुरुद्वारे पे भी हमला किया और हमें पता है कि पूरा पंजाब जो है, मशरक़ी पंजाब, इस वक्त उसके दिल पाकिस्तान के साथ धड़क रहे हैं। इंडियन आर्मी के अंदर एक रिफ्ट मौजूद है। इंडियन आर्मी के अंदर ये बात है कि वो पाकिस्तान पर हमलावर नहीं हो सकते। आपकी एयरफोर्स जो है छुप कर बैठी। और आपको मैं एक और ख़बर देता चलूँ कि आज नरेंद्र मोदी ने तमाम अपने आर्मी चीफ्स को भी तलब किया है, तमाम अपनी कबीना को भी तलब किया है और ईरानी वज़ीर ख़ारजा भी वहाँ पर हैं और वो ये चाहते हैं कि किसी तरह बात सुलह सफाई की तरफ चली जाए। पाकिस्तान से जो जवाब आना है उसका खौफ इनको घरों के अंदर मकसूर किए बैठा है। इस वक्त तमाम भारतीय कल रात सोए नहीं हैं और सोए इसलिए नहीं हैं कि उनको पता है कि पाकिस्तान ने जो जवाब देना है वो इतना हार्ड होना है कि इनकी आने वाली नस्लें जो हैं वो याद रखेंगी। और ये मेजर गोरोवारिया हों या इनके पता नहीं कौन कौन से और वारियाँ हैं, उन सबको वार देगी पाकिस्तान की आर्मी। और पाकिस्तान की आर्मी हमेशा इन पर हावी रही और पाकिस्तान एयरफोर्स ने 65 में, 71 में, कारगिल में, अब भी साबित किया, 19 में, 2019 में भी साबित किया है कि हम उनसे मच बेटर पायलट्स रखते हैं, मच बेटर वेपन्स रखते हैं, मच बेटर फाइटर प्लेन रखते हैं। डर किस बात का है? डर हमें ये है कि हम चाहते ये हैं कि ये वॉर एटमी वॉर ना हो, क्योंकि इस एटमी वॉर में पहल हम करेंगे, भारत नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।